नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर नोएडा से हम ले रहे हैं। हाई प्रोफाइल माल गार्डन गैलेरिया में मर्डर से सनसनी फैल गई है। सोमवार देर रात मारपीट के दौरान ब्रिजेश राय के शख्स की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। बाउंसर ने पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स की पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा के हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में मर्डर से सनसनी फैल गई है। सोमवार देर रात मारपीट के दौरान ब्रिजेश राय के नाम के शख्स की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था और वहां पर महज लेन देन को लेकर के बाउंसर ने पीट पीट करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गार्डन गैलेरिया एक ऐसी जगह है जहां पर चहल पहल रहती है और ऐसी जगह पर अगर मर्डर होता है तो वाकई ही हड़कंप मच सकता है। तो सोमवार देर रात मारपीट के दौरान ब्रिजेश राय नाम के शख्स की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था और नोएडा से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गैलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। प्रशांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और वो भी एक ऐसी जगह पर ये पूरा मामला घटित हुआ है जहां पर हर वक्त चहल पहल रहती है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, बिल्कुल ये नोएडा गार्डन गैलेरिया हाई प्रोफाइल मामला है, जहां गार्डन गैलेरिया के अंदर जिस तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं लोग और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है। वहां के बाउंसर जो होते हैं, लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट होता है, पूरी तरह से मारपीट की जाती है और मारपीट में उसकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात ये रहती है कि जहां जिस तरीके से पैसे को लेकर ये लेन देन होता है, विवाद होता है और विवाद में हत्या कर दी जाती है। ब्रजेश नाम के युवक की मौत हो जाती है, जहां मौके पर सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस जो है उसको सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब रेस्टोरेंट भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से लोग पार्टी करने जाते हैं, पार्टी के दौरान में बुरी तरह से मारपीट की जाती है। वहां के जो गुंडे होते हैं, जो बाउंसर होते हैं, वो बुरी तरह से मारपीट करते हैं और पूरा मामला पैसे के लेन देन को होता है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि ग्रेट इंडिया पैलेस जो बड़ा मॉल है उसी का गार्डन गैलेरिया एक पार्ट है, उसी के अंदर रेस्टोरेंट है लॉस्ट लेमन के नाम से और उसके अंदर बुरी तरह से मारपीट होती है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। निशांत, अगर पैसे के लेन देन तक की बात थी तो पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया गया? कानून को क्यों हाथ में लिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं इनका क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इनकी गुंडागर्दी रहती है। ये अपने खुद प्राइवेट बाउंसर रखते हैं, वहां पर तैनात कर्मचारी रहते हैं और जिस तरीके से पैसे का लेन देन मामला हुआ उसके बाद इन्होंने खुद उनसे झगड़ा किया। झगड़े के दौरान में उनको बुरी तरह से मारपीट किया। जो लोग पार्टी करने गए थे उनको मारपीट करी और कई लोगों को चोट आई, जिसके अंदर ब्रजेश नाम के युवक को गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे रेस्टोरेंटों पर इस तरीके से खाना खाने में भी अब लोग जो है वो सावधानी से जाएंगे। लेकिन बड़ी जो
घटना होने के बाद सनसनी फैली हुई है, क्योंकि बड़ा मॉल है और जिस तरीके से ये वारदात हुई है, बड़ा सवाल उठ रहा है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस का भी साफ कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और इनको गिरफ्तार, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन्हें जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल निशांत, इसी के साथ मेरा सवाल ये भी, क्या रेस्टोरेंट को अभी फिलहाल के लिए सीज कर दिया गया है क्योंकि जांच की जा रही है? आसपास के होटल भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, अभी पुलिस के द्वारा हालांकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बताया जा रहा है कि किस वजह से झगड़ा हुआ, किस वजह से इसकी हत्या की गई है, किस वजह से इसकी मौके पर मौत हुई। हालांकि इसमें ये साफ बता दिया गया है कि पैसे का लेन देन था, जिसकी वजह से झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जहां मौके पर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अभी सीज नहीं किया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी जो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है उन्हें जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, सवाल वहां के मैनेजमेंट पर है, सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर है, गार्डन गैलेरिया पर है। और जिस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, सवाल उठ रहा है कि अब जो लोग जो रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, पार्टी करने जाएंगे, उनको भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये गुंडागर्दी आई है और गुंडागर्दी के बाद मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई है, बड़ा सवाल उठ रहा है। हाई प्रोफाइल मामला है, सनसनी फैली हुई है पूरी तरह से। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस पूरे मामले में जैसे कोई अपडेट आए तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद बाउंसर इस व्यक्ति को पीट पीट करके मौत के घाट उतार देता है। बड़ा सवाल ये कि क्या जनता को आखिरकार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है? पुलिस को सबसे पहले सूचित क्यों नहीं किया गया? अगर इस प्रकार की कोई बात थी तो सबसे पहले पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए था। आखिरकार कानून को हाथ में क्यों लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन इस बीच अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद आसपास भी जो होटल्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और हड़कंप मचा हुआ है। ये बहुत ही चहल पहल वाला एरिया जहां पर बहुत से लोग आते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरह से ये मर्डर होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी अब डरे हुए हैं। तो सोमवार देर रात मारपीट के दौरान ब्रिजेश राय नाम के शख्स की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला अभी तक पूरा समझ में आता है। इसके अलावा और क्या एंगल हो सकता है ये समझने की अभी पूरी पुलिस कोशिश कर रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के ऐसे मामले नोएडा में अलग अलग जगह से आते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस को सबसे पहले सूचित क्यों नहीं किया जाता। इधर योगी सरकार 2.0 के बाद माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का लगातार अभियान जारी है। बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चला रही है। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की ये 3 तस्वीरें जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फिलहाल तीनों जिलों में मुठभेड़ के बाद बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। 3 तस्वीरें आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कई जगह ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है जहां पर मुठभेड़ होती है और बदमाश के पैर में गोली मारने की पूरी कोशिश होती है ताकि बदमाश सिर्फ घायल हो और उसे जिंदा ही पकड़ लिया जाए। तो एक के बाद एक पुलिस कार्रवाई कर रही है, बदमाशों को दबोच रही है। कुछ बदमाश इनामी हैं जिन पर इनाम रखा गया है और उनको भी पकड़ने में पुलिस कामयाब हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कह रहे थे कि प्रदेश से पूरी तरह से ये जो बदमाश आतंक फैलाते हैं इनको काबू किया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। पिछले 5 साल में भी इन बदमाशों को काबू किया गया था और अब आगे आने वाले 5 साल में भी संकल्प यही है कि इन बदमाशों को लाइन पर लाया जाएगा। अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन में ये बैठक रहने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के भी अहम फैसला हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग और औद्योगिक विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और विकास योजनाओं समेत कई विभागों से जुड़े मुद्दों पर आज चर्चा होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है।
बैठक में सरकार के सभी मंत्री और विभागीय सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे और इसी के साथ साथ सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन में बैठक रहने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सबसे बड़ा फैसला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल के प्रस्ताव को लेकर के आज मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्ताव इसके अलावा जो रहने वाले हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है। जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो भी अपनी अपनी मांग रख सकते हैं कि अपने अपने विभागों में कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबित पड़े हैं, जिन्हें पास कराना है, उनको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। और जैसे ये मीटिंग शुरू होगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी सुबह 11 बजे का वक्त सामने निकल करके आया है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, और 1 महीना बीत गया योगी सरकार के कार्यकाल को और ऐसे में ये तीसरी कैबिनेट की बैठक है और इस तीसरी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन में बैठक होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है 11 बजे कैबिनेट की और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार कई बैठकें करेंगे, जहां सुबह 10:30 बजे मतलब थोड़ी देर बाद टीम 9 के साथ बैठक है। 11 बजे यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट में भी कई अहम प्रस्ताव है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर टोल नहीं लग रहा है। तो उसकी टोल की दरें निर्धारित करने को लेकर भी प्रस्ताव है। साथ ही साथ जो बाकी टोल्स है उन पर टैक्स, जो टोल टैक्स है वो कम करने का प्रस्ताव है। 25% तक उसको कम किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन और जो निराश्रित महिलाएं हैं उनकी जो पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह है उसको बढ़ाकर 1,500 किए जाने का प्रस्ताव है। उस पर भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में विचार होगा और अगर इस पर मुहर लगती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की लाखों उन बुजुर्गों और महिलाओं को जो निराश्रित है उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो निश्चित है कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये तीसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन की थी और उसके बाद जो दूसरी कैबिनेट हुई थी वो पिछले मंगलवार को थी और आज फिर तीसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो निश्चित है कि कोशिश यही होगी योगी सरकार की कि जो निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कि संकल्प पत्र के वायदों को पूरा किया जाए, कहीं ना कहीं उनकी झलक इस कैबिनेट की बैठक में फिलहाल दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सभी कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चूंकि 36 नए एमएलसी जो स्थानीय प्राधिकारी सीट से चुनकर आए हैं उनके शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। जी ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आ रही है। नव निर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह है आज और शाम 4 बजे तिलक हॉल नवीन भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी 36 एमएलसी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ और सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई मंत्री भी शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में दोनों डिप्टी भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल रहेंगे। और मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, शाम 4 बजे एमएलसी के शपथ ग्रहण का समारोह भी है, क्या कुछ खास इसमें? आवाज मिल रही है आपको एसके वाजपेयी? जी,
शाम 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण ये शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा इसके वाजपेयी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 नए जो एमएलसी निर्वाचित होकर आए हैं, चूंकि स्थानीय प्राधिकारी सीट से ये चुनकर आए हैं और उनका शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। कुंवर मानवेंद्र सिंह जो कि सभापति हैं विधान परिषद के, वो इन 36 नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। हालांकि बीजेपी इसी के साथ विधान परिषद में भी बड़ी बहुमत के साथ आ रही है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी ऐतिहासिक हम कहें जीत है, जिसमें बीजेपी ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी अब बहुमत पाया है। करीब 35 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब किसी एक सरकार का दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आज शाम 4 बजे होगा विधानसभा के नवीन हॉल में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि तिलक हॉल है और वहां पर शाम 4 बजे से यह आयोजन होगा, जिसमें सभी जो 36 एमएलसी हैं, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी का एक भी एमएलसी नहीं, क्योंकि सपा का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला था और जो 2 निर्दलीय एमएलसी हैं उनका भी शपथ ग्रहण इसमें होगा और यह कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, इसके वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से, अगली बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे अवैध लाउडस्पीकर, मानकों के विपरीत बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर हटेंगे। ध्वनि सीमा के मानकों का पालन ना करने वाले लाउडस्पीकर हटेंगे। 30 अप्रैल तक प्रदेश भर से रिपोर्ट आएगी। धर्मस्थलों में नियमों का पालन करने की समीक्षा रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं और मंडलायुक्त में भेजे जाएंगे सभी जिलों की रिपोर्ट। कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त भेजेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंडलायुक्त भेजेंगे सभी जिलों की रिपोर्ट और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त भेजेंगे और इसी के साथ साथ धर्म गुरुओं से संवाद कर हटाए जाएंगे अवैध लाउडस्पीकर। एसके वाजपेयी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। एसके वाजपेयी, अवैध लाउडस्पीकर को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अभी से तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने करीब 10 दिन पहले टीम 9 की बैठक के दौरान यह निर्देशित किया था कि जो अवैध रूप से लाउडस्पीकर माइक चल रहे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ संदेश पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जितने भी थाने हैं थानावार सूची बनाने के निर्देश हैं कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में जो कोतवाल हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो एसआई हैं, वो अपने क्षेत्र की सूची तैयार करें कि उनके क्षेत्र में कितने ऐसे लाउडस्पीकर हैं जो धर्म स्थलों पर लगे हुए हैं लेकिन उनकी परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के चल रहे हैं। और दूसरा मानक यह होगा कि जो डेसिमल तय है कि कितने डेसिमल की आवाज उस लाउडस्पीकर में बजाई जा सकती है, अगर उससे ज्यादा कहीं पर बज रहा है भले ही उसकी अनुमति हो, ऐसे लाउडस्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उसका एक पूरी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए और इस समीक्षा रिपोर्ट को जिले स्तर पर भेजा जाएगा, जिसमें डीएम और कप्तान अपनी रिपोर्ट को कमिश्नर को भेजेंगे। कमिश्नर के माध्यम से यह रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलेगी और बाकी जो कमिश्नरेट हैं, वहां के जो पुलिस आयुक्त हैं, वो इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो निश्चित है कि पूरे प्रदेश भर में जो धर्मस्थल हैं जहां पर लाउडस्पीकर की जो तय संख्या है या जो अनुमति है उससे ज्यादा अगर लगा रखे हैं या फिर अगर अनुमति है भी लेकिन जो डेसिमल तय हैं जिससे ज्यादा की आवाज नहीं बजाई जा सकती है, अगर उससे ज्यादा की आवाज बजा रहे हैं तो ऐसे सभी लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हालांकि 30 अप्रैल तक यह रिपोर्ट सभी जो मंडलायुक्त हैं 30 अप्रैल को देखना होगा कि आखिरकार ऐसे कितने अवैध लाउडस्पीकर हैं जो हटाए गए हैं और कितनों पर कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से, अगली खबर आपको बता देते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला है, आरोपी मुर्तजा से 7 दिन तक यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। एटीएस ने तीसरी बार आरोपी मुर्तजा को रिमांड पर लिया है। 2 मई तक यूपी एटीएस की रिमांड पर रहेगा मुर्तजा। एटीएस यूएपीए धारा लगने के बाद पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर हम आपको बता रहे हैं। 2 मई तक यूपी एटीएस की रिमांड पर रहेगा मुर्तजा और यूपी एटीएस ने तीसरी बार आरोपी मुर्तजा को
रिमांड पर लिया है। बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर पर हमले का पूरा मामला, जहां पर मुर्तजा पहुंचा था और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया था। आरोपी मुर्तजा से 7 दिन तक यूपीएटीएस अब पूछताछ करेगी। 2 मई तक यूपीएटीएस की रिमांड पर रहेगा मुर्तजा और इन 7 दिनों में यूपीएटीएस क्या कुछ पूछताछ करेगी, क्या कुछ और नए एंगल्स निकालेगी पूछताछ में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार जितनी भी वार्ता हुई थी उसमें अलग अलग एंगल्स निकले थे। और अब आगरा से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। गाड़ी में से चाबी निकालने की कोशिश की गई है। एक कार्यक्रम स्थल पर मंत्री को उतारने के बाद गाड़ी बैक कर रहा था। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट कर रहे सलीम को पुलिस ने पकड़ा। थाना MM गेट इलाके की ये पूरी घटना है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में से चाबी तक निकालने की कोशिश की गई है। आखिरकार ये पूरा वाद विवाद सामने क्यों आता है, ये देखने वाली बात है। महिलाएं भी आप देखें यहाँ पर शामिल हैं इस पूरे वाद विवाद में। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट कर रहे सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना MM गेट इलाके की ये पूरी घटना है। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराएंगे राजपत्रित अधिकारी। सभी अधिकारी एक एक स्कूल गोद लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। अफसर गोद लिए विद्यालयों की रिपोर्ट शासन को देंगे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 लाख परिषदीय विद्यालय हैं। 1,58,000 परिषदीय विद्यालय हैं और ऐसे में अफसर गोद लेंगे इन विद्यालयों को और शासन को रिपोर्ट देंगे कि इन विद्यालयों की पूरी रिपोर्ट क्या है। तो उत्तर प्रदेश में 1,58,000 विद्यालय हैं। और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भू माफिया, शराब, शिक्षा माफिया की अब शामत आएगी। खनन और वन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस को 50 माफिया चिन्हित करने के निर्देश मिले हैं। करीब 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भू माफिया, शराब माफिया की अब शामत आएगी। खनन और वन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।